महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष। इस युद्ध में अनेक महान योद्धा थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसका नाम सुनते ही डर और रहस्य दोनों जाग उठते हैं। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जन्म से ही असाधारण। कहते हैं कि उसके जन्म के समय ही उसने घोड़े जैसी आवाज़ निकाली थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उसके माथे में एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। ये मणि उसे बनाती थी अजेय, रोगों से मुक्त और किसी भी भय से परे। वो एक साधारण मनुष्य नहीं था, वो एक अलौकिक योद्धा था। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरवों की सेना धीरे धीरे हार रही थी। तभी एक योजना बनाई गई द्रोणाचार्य को युद्ध से हटाने की, क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य मैदान में थे, पांडव जीत नहीं सकते थे। तब हुआ एक ऐसा छल जिसने इतिहास बदल दिया। भीम ने एक हाथी को मारा, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ने सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा, और युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य बोलते थे, उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मरा है, लेकिन वो हाथी था। लेकिन आखिरी शब्द धीमे बोले गए। द्रोणाचार्य ने केवल यही सुना, अश्वत्थामा मरा है, और उसी क्षण उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। जब अश्वत्थामा को ये खबर मिली कि उसके पिता को छल से मारा गया, तो उसके अंदर का क्रोध एक ज्वालामुखी बन गया। उसने कसम खाई, मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ बदला नहीं था, वो था एक भयानक अपराध। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, पांडव जीत चुके थे। लेकिन उसी रात अश्वत्थामा ने एक ऐसा कदम उठाया। वो चुपके से पांडवों के शिविर में घुसा और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। वे बच्चे थे, युद्ध में शामिल भी नहीं थे। जब ये बात पांडवों को पता चली तो वे क्रोधित हो उठे, और तब सामने आए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो धर्म के रक्षक थे, उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और तब दिया गया इतिहास का सबसे भयानक श्राप, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे, तुम अकेले भटकते रहोगे, लोग तुमसे डरेंगे, तुमसे दूर भागेंगे, और सबसे दर्दनाक बात, तुम शांति की इच्छा करोगे लेकिन तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसकी दिव्य मणि छीन ली, और उसी क्षण अश्वत्थामा एक शापित अमर बन गया। अब उसके माथे से हमेशा खून बहता रहता है, और यही उसकी पहचान बन गई। कहते हैं कि वो आज भी धरती पर भटक रहा है। कई स्थानों पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लंबा है, जिसके माथे से खून बहता रहता है, और जो किसी से बात नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं वो जंगलों में दिखाई देता है, कुछ कहते हैं मंदिरों के पास, लेकिन वो कभी किसी के करीब नहीं आता। वो केवल भटकता रहता है, शायद अपने पाप का बोझ लेकर, शायद मुक्ति की तलाश में। लेकिन मुक्ति उसे कभी नहीं मिलती, क्योंकि ये अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप है जो उसे हर पल उसके अपराध की याद दिलाता है। एक ऐसा जीवन जहां अंत नहीं है, सिर्फ दर्द है, पछतावा है, और एक अनंत सजा जो कभी खत्म नहीं होती।